नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो शिक्षा बिंदु क्लासेज में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम लेकर आ चुके हैं आपके बीच एलसीएम और एचसीएफ यानी वास्तविक संख्या का दूसरा टॉपिक। पहला में टॉपिक में हमने पढ़ाया था यूक्लिड आपको कैसे ज्ञात किया जाता है, और दूसरा टॉपिक में लेकर आए एचसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए आज बताते हैं आपको एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से ज्ञात किया जाता है। हमने कल बताया था आपको अगला पिछले वीडियो में कि कैसे यूक्लिड विभाजन ज्ञात किया जाता है। आज हम बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ आपको। आइए, सबसे पहले आपको ऐसे सवाल दे देगा अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कुछ भी दे सकता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 तथा 404 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। यहाँ पर हम कुछ भी दे सकता है कि इतना इतना का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। आपको देखिए 2 नंबर में सवाल फिक्स आता है। तो देखिए ऐसा इसको आपको कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। अब कहीं भी किनारे में भी निकाल सकते हैं। देखिए हम यहीं पर निकालेंगे, आपको किनारे भी निकाल कर दिखाएंगे। आइए, सबसे पहले हल डाल लेंगे। उसके बाद दो हमको अंक मिला है 96 और 404, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। लिखिएगा सबसे पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड, 96 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, 96 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर 404 का अभाज्य गुणनखंड। बराबर दे देंगे। अब हम निकाल कर इसका क्या गुणनखंड निकालेंगे। देखिए जैसे हमको 96 का निकालना है, पहले 96 का इधर निकाल लेते हैं। 2 से भाग दीजिएगा, कितना बार में 2 से लगाएगा तो कितने बार में जाएगा, तो 48 बार में जाएगा। आपको 48 बार में 2 से चला जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा, 24 बार में कटेगा। ठीक, फिर 2 से कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में। फिर 2 से दीजिए, इसमें 6 बार में कटेगा आपको। फिर 2 से दीजिए, जितना लास्ट जब तक ना हो जाए 2 से दीजिए, भाग कटाइए, 3 बच जाएगा आपको। अब नहीं कटेगा, अब लास्ट हो चुका है। देखिए 96 का क्या हो गया, जितना सब आया है ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। कितना का, 96 का। तो देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड में हमको क्या क्या मिला है, 1 2 3 4 5 को 2 मिला है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, लास्ट में क्या मिला है, 3 मिला है। ठीक, उसी प्रकार से हमको 404 का कर लेना है। आइए हम 404 करके देखते हैं। 404 का निकालेंगे हम। ठीक, सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 202 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 से करेंगे, आपको 101 मिलेगा। अब नहीं कटेगा, अब यहीं पर लास्ट हो गया। 101 किसी से नहीं कटेगा। तो देखिए इसका लिखेंगे, 404 का लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड कितना मिला है, 2 गुणे 2, लास्ट में मिला है 101। हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल गया दोनों का। अब इन दोनों का हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखिए इसमें कॉमन देखा जाता है। कॉमन कौन कौन मिल रहा है, देखिए कॉमन मिल रहा है आपको, दोनों में मिलना चाहिए। 2 2 एक ठो मिल रहा है इसमें दोनों में, और ये 2 2 मिल रहा है दोनों में। ठीक, देखिए एक ठो ये मिल रहा है और एक ठो ये मिल रहा है, 2 को मिल रहा है। देखिए यहाँ एचसीएफ कितना का, 96 का, 96 तथा 404 का। तो कितना कॉमन मिला है, 2 को। जो कॉमन हो गया तो एक हो गया, तो एक हो गया, एक हो गया, 2 गुण एक एक मिला है 2। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में क्या होता है, फिर वही चीज लिख देंगे। तो 2 को तो ये हो गया 1 2, तो 2 को पहले लिख देंगे हम, और जो बाकी जो बचा है सबको लिख देंगे। 1 2 3, 1 2 3 को लिख देंगे 2, फिर से, फिर उसके बाद 3 लिख देंगे, उसके बाद 101 लिख देंगे। लिख दिए। अब लास्ट में क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। तो गुणा कीजिए आप लोग। गुणा करने पर आपको आएगा, गुणा कर कर आपको चलो
हाँ देखिए गुणा करेंगे, हम गुणा करेंगे अब सबको। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूना के 32। अब 32 में 3 का गुणा करेंगे तो 32 क्या 96, 96 हो जाएगा। तो और 96 में 101 का गुणा करना होगा। देखिए 96 में हम 101 का गुणा 101 में 96 कर रहे हैं। तो देखिए 1 में छक्का करेंगे तो 6 हो जाएगा, 0 में छक्का करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 1 में छक्का करेंगे 6 हो जाएगा, 9 में 1 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 0 करेंगे 0, 9 में 1 का 9। ठीक, जोड़िए 6 9 6 9, यानी आपका 96 96 आ गया। यहाँ पर 96 96 आपका हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर इसलिए लगा दीजिएगा, यानी आपका एचसीएफ का मान कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, और एलसीएम का मान कितना है आपको 96 96, 9600 और 9696। देखिए दूसरा क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं आपके बीच। पहला हम बना चुके हैं, दूसरा आप बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से 12 15 तथा 21, यानी उन पर 2 अंक था, अब की बार 3 अंक हो गया। 3 अंक देखिए 12 15 तथा 21, 3 अंक का हो गया। देखिए 3 अंक का कैसे बनाया जाता है, सेम वैसे ही बनाना, कोई बदलाव नहीं है। सबसे पहले लिखिएगा तीनों का अभाज्य गुणनखंड, पहले लिखिएगा तो लिख दीजिए 12 का अभाज्य गुणनखंड, 12 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड। वैसे ही 21 का अभाज्य गुणनखंड, तीनों का लिख लेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब 12 पर हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। पहले 12 का निकाल लेते हैं हम। 2 से कटाएंगे, कितना बार कटेगा 6 बार में, 2 से फिर कटाएंगे 3 बार में कट जाएगा। अब देखिए अब नहीं कटेगा, अब यहीं पे हो गया 12 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। 2 को 2 हमको मिला है, 1 ठो 3 मिला है। ठीक, इसे मिटा देते हैं। अब देखिए अब निकालेंगे 15 का, हम निकालेंगे यहाँ पर। ठीक, तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा कितना बार में 5 बार में। अब नहीं जाएगा किसी से, यानी हमको 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला है 3 मिला है और 1 ठो 5 मिला है। ठीक, अब ऐसे ही 21 का निकाल लेते हैं नीचे भी। 2 से तो नहीं कटेगा 21, 3 से जाएगा, 3 से कितने बार में जाएगा 7 बार में जाएगा। अब नहीं कटेगा 7 किसी से, तो हमको क्या मिला है 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 और 7, 3 और 7 लिख देंगे। पहले यहाँ तक लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, कॉमन लीजिए, तीनों में कौन सा अंक मिल रहा है। देखिए इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, 1 तो मिल रहा है, बाकी कोई अंक नहीं मिल रहा है। तीनों में, तीनों में मिलना चाहिए, जो अंक मिले तीनों में मिलना चाहिए। 3 अंक है तो 2 अंक है तो दोनों में मिलना चाहिए, 3 अंक है तो तीनों में हमको जो अंक मिला 1 में 1 है तो तीनों में होना चाहिए। तीनों में तो इसी को लिखेंगे। इसलिए HCF कितना कितना का 12 15 और 21 का, और 21 का। देखिए कौन कॉमन मिला है 3 मिला है तीनों में, तो 3 को लिख देंगे हम। ठीक, बाकी जो भी बचा है उसको हम एलसीएम में लिखेंगे। देखिए एलसीएम, फिर वही बात लिखिए 12 15 और 21, 12 15 और 21। देखिए 1 तो 3 तो हमको मिला है पहले से, तो 3। ठीक, अब 2 2 कितना है 2 को है, तो 2 बार लिखेंगे। 3 तो ले ही लिए हैं, 5 अब ले लेंगे 5। फिर अब कौन बचा है 7 बचा है। ठीक, हो गया सब, 3 मिल गया था, 1 हो गया, जो मिल गया वो 1 हो गया। अब 1 को 3 हो गया, 2 को 5, अरे सॉरी 2 को 2 बचा है, 2 को 2 लेंगे, 1 तो 5 है तो 1 तो 5 ले लेंगे, 1 को 7 बचा है तो 1 को 7 ले लेंगे। ठीक, अब गुणा करेंगे आपस में, 2 दूनी के 4, 4 पचे 20, 20 तिहाई 60, 60 साते 60 साते कितना 420 हो जाएगा आपको। 60 साते 0 और 7 7 छक्के 42, यानी 420।
यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया 420 आ गया और एचसीएफ कितना है 3 आ गया। देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा, लिख दिए एचसीएफ बराबर 3, एलसीएम बराबर 420, आपका आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही बनाना है, हर क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है, एकदम इसी पर आता है, एकदम सेम आता है, बस अंक चेंज कर देगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, अब ऐसे लिख लेना है, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड निकाल कर सजा देना है, उसके बाद कॉमन लेना है, कॉमन खोजिए तीनों में कहाँ है, जो जो अंक तीनों में है वहां पर हम इसको लिख देंगे। उसके लिखने के बाद अगर 2 मिल रहा है, देखिए 3 मिल रहा है और मान लीजिए कि इसमें भी 5 है एक ठो, ठीक, यहाँ पर 5 है एक ठो, इसी में भी 5 है, ठीक, देखिए एक ठो 3 तो मिला है हमको, तो 3 लिख दिए, ठीक, एगो 5 भी मिल रहा है तो गुणा करके यहाँ पर 5 भी लिख देंगे, ठीक, अगर 5 भी रहता तो मिल रहा है तो इसको यहाँ पर 15 हो जाता है, ठीक, तो अभी नहीं है तो हम निकाल देते हैं। 3 मिला है तो 3 लिख दिए, बाकी जो बचा है उसके एलसीएम में सजा देंगे, सजाने के बाद गुणा कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को कि जब भी वीडियो हम लोग डालें तो आपके पास पहुंचता रहे। ऐसे ही प्यार दुरा